हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम आप लोगों के चल रहे हैं। तो जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आज की ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच में, तो 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच में हिंदी के लगभग 70 क्वेश्चंस मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। और ये 70 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके आगे आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। तो जिन बच्चों का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उन बच्चों को ये क्लास पूरी देखनी होगी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में हिंदी वाले पार्ट से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने हिंदी वाले पार्ट से अगर ये 20 क्वेश्चंस पूरे के पूरे कर दिए, तो आप कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे और आप लोगों का जो स्कोर है वो भी अच्छा खासा बन जाएगा। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो देख लेते हैं 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच में हिंदी के कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क में मिल जाएगी, एक भी पैसा आपको नहीं देना है। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि वेशर्म का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए, वेशर्म का विलोम शब्द होता है शर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। एक क्वेश्चन था कि फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए, फूल का पर्यायवाची शब्द होता है कुसुम, प्रसून, पुष्प। अगला क्वेश्चन था कि परोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए, परोक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है अगोचर, अप्रत्यक्ष, ओझल, तिरोहित, गुप्त। तो ये सभी शब्द जो है ना, परोक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दूध का तत्सम शब्द क्या होगा। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हों उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जो शब्द हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो दूध का तत्सम शब्द क्या होगा, दुग्ध हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था मखमली जूते मारना का मुहावरा क्या होता है। देखिए, मखमली जूते मारना का मुहावरा होता है मीठी बातों से लज्जित करना, नजरअंदाज करना। एक मुहावरा पूछा गया कि नजरअंदाज करना का मुहावरा क्या होता है। तो नजरअंदाज करना का मुहावरा होता है देख कर अनदेखा कर देना। सेशन को शेयर कर दीजिए अगर आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। एक क्वेश्चन था रिक्त का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए, रिक्त का विलोम शब्द होता है पूर्ण। यह आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है, पूर्ण। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विलोम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए, विलोम का पर्यायवाची शब्द होता है उल्टा, विपरीत, प्रतीप, प्रतिलोम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए, पत्थर का पर्यायवाची शब्द होता है पाहन, पाषाण, उपल, पत्थर। तो जिन बच्चों का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है, तो देखिए पर्यायवाची से हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और विलोम शब्द से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तत्सम तद्भव हुआ, विलोम शब्द हुआ, मुहावरे हुआ, गद्यांश हुआ, सभी चीजें देखकर जाएं जिन बच्चों का आगे आने शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि कंटक फल फल का तत्सम शब्द क्या होता है। देखिए, कंटक फल का तत्सम शब्द होता है कटहल। राज्यभिषेक की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी, तो राज्यभिषेक की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, राज्यभिषेक। देखिए, राज्यभिषेक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं। देखिए, जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा। एक क्वेश्चन था अपने पैरों पर खड़े होना का अर्थ क्या होता है। तो अपने पैरों पर खड़े होना का अर्थ होता है स्वावलंबी होना। क्या होता है, स्वावलंबी होना। एक क्वेश्चन था कि ग्रह उल्टे चलना का मुहावरा क्या होता। तो ग्रह उल्टे चलना का मुहावरा होता है बुरा वक्त चलना। एक क्वेश्चन था गाइस कि धैर्य की शुद्ध वर्तनी क्या होती। तो धैर्य की शुद्ध वर्तनी होती है धैर्य। तो धैर्य अगर आप लोग लिखते हैं ना, तो धैर्य ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। ऋतु का शुद्ध रूप पूछा गया, तो ऋतु का शुद्ध रूप क्या होता है, ऋतु होता है। तो ऋतु ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। तो जीने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जीजाविशा। एक क्वेश्चन था इनकार का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए, इनकार का विलोम शब्द होता है इकरार। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
युधिष्ठिर की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी। युधिष्ठिर की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? देखिए युधिष्ठिर की शुद्ध वर्तनी होती है युधिष्ठिर। शासन की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी, तो शुद्ध वर्तनी से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यह आपको ध्यान में होना चाहिए। देखिए शासन को लिखने का तरीका ये रहा, शासन जब आप लिखेंगे ना तो शासन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है पीयूष, मधु, सुधा, जीवनोदक, सोम, अमी, अमीय, सुरभोग, देवात, सुबा, देवाहार। तो ये सभी शब्द जो है ना अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए, अगर आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए कनिष्ठ का विलोम शब्द होता है वरिष्ठ या ज्येष्ठ। तो ऑप्शंस में दोनों में से कोई भी हो तो आप उन पर टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन था अमृत का तद्भव शब्द क्या होगा? तो अमृत का तद्भव शब्द होता है अमीय। हिंदी भाषा से जो शब्द लिए गए हों उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था कि डावाडोल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो डावाडोल होना मुहावरा होता है अस्थिर होना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा। एक क्वेश्चन था तू तू मैं करना का मुहावरा क्या होता है? तो तू तू मैं करना इसका मुहावरा होता है लड़ाई करना। एक क्वेश्चन पूछा गया था अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए अनुकूल शब्द का विलोम शब्द होता है प्रतिकूल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खूंटी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो खूंटी का पर्यायवाची शब्द होता है मेख, टंगनी, कील। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खाट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खटिया होता है, चारपाई होता है, मंजा होता है, मंजी होता है, चारपाई होता है, मंजा, पलंग, पर्यक, वेट, माचा। पलंग भी कह सकते हैं, मचान भी कह सकते हैं और चारपाई भी कह सकते हैं आप लोग, बिस्तर भी कह सकते हैं, सेज भी कह सकते हैं और सैया भी कह सकते हैं। बादल, जूं, उल्लू, पेचक, बच्चिया, रंगमंच, खटिया, चबूतरा। तो ये सभी शब्द जो है ना ये खाट के पर्यायवाची शब्द हैं। एक क्वेश्चन था कि उठ का तत्सम शब्द क्या होता है? देखिए उठ का तत्सम शब्द होता है उत्तिष्ठ, संस्कृत से लिए गए शब्द। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उठाना का तत्सम शब्द क्या होता है? देखिए उठाना का तत्सम शब्द होता है उत्थान। क्या होता है? उत्थान। अगला क्वेश्चन पूछा गया गजानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए गजानन का पर्यायवाची शब्द होता है विनायक, विघ्नहर्ता, गणपति, गजानन। एक क्वेश्चन पूछा गया था मतलब का शुद्ध शब्द क्या होता है? देखिए मतलब का शुद्ध शब्द होता है ये, मतलब को लिखने का जो तरीका है वो है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवश्य का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो अवश्य को लिखने का तरीका जो है वो ये रहा, अवश्य ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंगरक्षक का तत्सम शब्द क्या होगा? देखिए अंगरक्षक का तत्सम शब्द होता है अंगरखा। क्या होता है? अंगरखा। उच्छ्वास का तत्सम शब्द क्या होगा? देखिए उच्छ्वास का तत्सम शब्द होता है उसास, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सादगी का विलोम शब्द पूछा गया, तो सादगी का विलोम शब्द क्या होगा? चकाचौंध। तालाब का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है सरोवर, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल। देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो बीत गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो बीत गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है अतीत। अगला क्वेश्चन पूछा गया मित्रता का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए मित्रता का विलोम शब्द होता है शत्रुता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए आग्रह का विलोम शब्द होता है दुराग्रह। कपटी मित्र, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? साथ में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से मित्र या वफादार बना रहता हो परंतु अंदर ही अंदर जड़ काटने में लगा हो, उसको हम कहते हैं कपटी मित्र। एक क्वेश्चन पूछा गया था सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? सकारात्मक का विलोम शब्द होता है नकारात्मक, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है नभ, अनंत, अभ्र, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, दिव्य, खगोल, गगन, अंबर। तो ये सभी शब्द जो है ना ये आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन था मन का एकाग्र होने के लिए एक शब्द क्या होगा? मन का एकाग्र होने के लिए एक शब्द होता है एकाग्रचित, ये आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया, आधा तीतर आधा बटेर का मुहावरा क्या होगा? तो आधा तीतर आधा बटेर का मुहावरा होता है बेमल चीजों का मिश्रण। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बादल का विलोम शब्द क्या होता है? तो बादल का कोई विलोम शब्द नहीं होता है। पत्ता शब्द का तत्सम शब्द क्या होता? तो पत्ता जो है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है पत्र, ये आपको भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो पत्ता शब्द का तत्सम शब्द हो जाएगा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए बहुत का पर्यायवाची शब्द होता है अति, अनेक, अतीव, बहुल, भूरि, बहु, प्रचुर, अपरिमित, प्रभुत, अपार, अमित, अत्यंत, असंख्य, अधिक, अत्यधिक, ज्यादा, अपरिमित, काफी, कई, खूब। तो ये सभी शब्द जो है ना, ये बहुत के पर्यायवाची शब्द हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आगामी में आगामी शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा? आगामी शब्द का विलोम शब्द होता है विगत, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, घृणा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो घृणा का पर्यायवाची शब्द होता है अरुचि, नफरत, जुगुस्सा, अनिच्छा, वृत्ति, घिन। श्यामल का तद्भव शब्द पूछा गया, तो श्यामल का तद्भव शब्द क्या होता है? शाबला होता है, हिंदी भाषा का शब्द है ये। तौबा करना का मुहावरा क्या होता है? तौबा करना, भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा करना। एक क्वेश्चन था, नाम कमाना का मुहावरा क्या होता है? देखिए नाम कमाना का मुहावरा होता है यश प्राप्त करना, यह आपको ध्यान में रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए भाववाचक संज्ञा से पूछा गया था, तो जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन था, जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जिस पर आक्रमण किया गया हो उसको कहते हैं आक्रांत। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन था, जीव का तत्सम शब्द क्या होता है? देखिए जीव का तत्सम शब्द होता है जीवा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उद्यम का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए उद्यम का विलोम शब्द होता है आलस्य, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है उद्यम का विलोम शब्द? आलस्य। घर की खेती मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो घर की खेती का मुहावरा होता है सहज में मिलने वाला पदार्थ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो आंखों के सामने हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द क्या होगा? तो जो आंखों के सामने हो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन, सपूत का विलोम शब्द पूछा गया, तो सपूत का विलोम शब्द क्या होता है? कपूत होता है। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि, नंदलला। कर्म की बातें करना मुहावरा का अर्थ पूछा गया था। अचरज का तद्भव शब्द क्या होता है? तो अचरज का तद्भव शब्द होता है आश्चर्य, हिंदी भाषा का शब्द है ये आश्चर्य। एक क्वेश्चन था, व्यर्थ की बातें करना का मुहावरा क्या होता? तो व्यर्थ की बातें करना यानी बकवास करना। अगला क्वेश्चन था, अकल पर ताला लगना का मुहावरा क्या होता है? तो अकल पर ताला लगना, कुछ कहे ना पाना, ये इसका मुहावरा हो जाएगा। प्रश्न का विलोम शब्द क्या होता है? तो प्रश्न का विलोम शब्द होता है उत्तर। नींद का तद्भव शब्द क्या होता? तो नींद का तद्भव शब्द होता है निद्रा। अगला क्वेश्चन, जो कार्य में निपुण हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो कार्य में निपुण हो के लिए अभिज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मोक्ष प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? तो मोक्ष प्राप्त करने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अटारी शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? अटारी शब्द का तत्सम शब्द होता है अटालिका। बनारस का तत्सम शब्द पूछा गया, तो बनारस का तत्सम शब्द क्या होता है? वाराणसी। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, झोपड़ी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो झोपड़ी का पर्यायवाची शब्द होता है मड़ई, कुटिया, फूस का छोटा घर, सबसे आनंददायक स्थान। तो ये सभी शब्द जो है ना झोपड़ी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।